हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूं माइंड स्टडी सेंटर की एक नई क्लास लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था केमिस्ट्री। लेकिन केमिस्ट्री में मैं आपको बैलेंसिंग पढ़ा रहा था, तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपको जाननी चाहिए, तो मैंने सोचा इस पर भी मैं आपसे चर्चा कर ही लेता हूँ। तो होता क्या है हमारे यहाँ, जनरली देखा जाए तो लोगों को भूत प्रेत की समस्याएँ बड़ी होती हैं। मैं मानता हूँ कि ये समस्याएँ होती होंगी या फिर ये रियल हैं, वास्तविक हैं, लेकिन इन पे साइंस क्या कहता है, साइंस की क्या प्रक्रिया है, कैसे ये साइंस से रिलेटेड हैं। आइए थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, केमिस्ट्री से कैसे ये रिलेटेड हैं। भूत प्रेत जो भी आपके गाँवों में आस पड़ोस आप देखते होंगे लोगों को, वो सारी चीज़ें कैसे इन चीज़ों से रिलेटेड है। आइए थोड़ा सा मैं इस पर भी चर्चा कर लेता हूँ केमिस्ट्री के इस सेशन में। तो बेटा आप लोगों ने जनरली देखा होगा रेड फास्फोरस। क्या देखा होगा? रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस होता क्या है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा मैं उनको बता दूं कि माचिस की तीली जलाते हो ना, माचिस की तीली, तो उसके ऊपर जो लगा होता है ना मसाला, वो होता है रेड फास्फोरस। क्या होता है? तो ये जो रेड फास्फोरस होता है बेटा, ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जलन होता है? नियर अबाउट 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्वलनशील होता है। तो आप होता क्या है, जब आप माचिस के खुक्के पे उसको रगड़ते हो तो आफ्टर फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के दौरान उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ड्यू टू द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या होता है, रेड फास्फोरस बर्न हो जाता है, जिससे आप अपनी माचिस जलाते हो। फिर आगे जो भी कार्य करते हो, अच्छे करते हो तो चूल्हा जलाते हो, गलत करते हो तो सिगरेट जलाते हो, ठीक है। वहीं पे एक चीज़ होता है क्या, वाइट फास्फोरस। क्या होता है? वाइट फास्फोरस। क्या होता है? वाइट फास्फोरस होता है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, थोड़ा सा जल्दी है, ठीक है। तो ये जो वाइट फास्फोरस होता है बेटा, ये नॉर्मल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बर्न हो जाता है। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि आप नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या करोगे, उसको अपने हथेली पे रखोगे तो जल जाएगा। तो आपको ये कभी देखने को नहीं मिला होगा। होता क्यों है ये? क्योंकि इस पर पी पाई बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पी पाई। क्या पाया जाता है बेटा इसमें? पी पाई बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पी पाई बॉन्ड पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, ये तुरंत जल जाता है, मतलब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ज्वलनशील हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, होता क्या है कि ये जो वाइट फास्फोरस है, ये बेस के साथ रिएक्शन करता है। जब किसके साथ? बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या करता है, ये एक गैस निकालता है। क्या? हेरिटस नामक गैस निकालता है। क्या निकालता है? हेरिटस नामक गैस निकालता है, जिससे हेरेटिक नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? हेरेटिक नामक रोग हो जाता है। ये इस जो ये मतलब हेरेटिक नामक रोग है, इसमें होता क्या है कि इंसान के दिमाग में जो भरा होता है उसको लोगों के सामने वो बड़बड़ाने लगता है। अब इस चीज़ को आप अपने यहाँ घटित होने वाली घटनाओं से रिलेटेड करते हैं, जो आपके यहाँ आसपास घटित होती घटनाएं हैं उनसे रिलेटेड करके भूत प्रेतों के साइंटिफिक रीजन को मैं आपके सामने रखता हूँ। और देखिएगा काफ़ी हद तक ये सही है। मैं मानता हूँ कि हमारे धर्म में ऐसा कुछ होता होगा, भूत प्रेत की अवधारणाएं जो हैं होती होंगी, हमने देखी हैं, तो हम भी उस पर कभी कभी बिलीव कर लेते हैं। लेकिन साइंस से कैसे रिलेटेड होता है, कैसे आपको बाबा लोग चूतिया बनाते हैं, ये जो आते हैं ना अघोरी बाबा, फलाना बाबा, ठिकाना बाबा, ये कैसे आपको चूतिया बनाते हैं, इनमें आइए मैं आपको थोड़ा सा बहस करके बताता हूँ। तो होता क्या है, जनरली जो ये वाइट फास्फोरस होता है, ये कहाँ पाया जाता है? आपकी बोन्स में। कहाँ पाया जाता है? बोन्स में। जो आपकी हड्डियाँ होती हैं उनकी ईपी लेयर में पाया जाता है, ऊपरी लेयर की निचली वाली लेयर में पाया जाता है। तो जब ये ऊपरी वाली लेयर की निचली वाली लेयर में पाया जाता है, तो होता क्या है, जब इसको आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर देते हो, कितने पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर देते हो, तो ये आपकी ऊपरी लेयर में आता है, तो मतलब अपर लेयर में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? अपर लेयर में आ जाता है। तो बेटा आपने जनरली देखा होगा कि जो आपके यहाँ बाबा वबा आते हैं, घोरी बाबा आते हैं, कभी कभी उन लोगों को आपने देखिएगा आप, होता क्या है, बीड़ी मुंह में लगाए और माचिस की तीली ली और खोपड़ी उनके हाथ में, खोपड़ी पे मारी माचिस और आग लग गई और बीड़ी जला लिया। तो होता क्या है, उसके ऊपरी वाली सतह पे क्या है, वाइट फास्फोरस है, और आपकी तीली में रेड फास्फोरस है, आपने मारा, खट से जल गया। अब देखिए इसका जो रिएक्शन कराने का क्या तात्पर्य है, कैसे रिएक्शन कराता है, इससे मैं आपको रिलेटेड कराता हूँ। होता क्या है, आप जनरली देखिएगा जो ये भूत प्रेत की समस्याएं होती हैं, ऐसी जो भी समस्याएं हैं, ये किसके अंदर ज़्यादा होती है? आप देखिएगा 100% में 70% ये समस्याएं फीमेल में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? फीमेल में पाई जाती है। मतलब कि
लेडीज़ में पाई जाती हैं। क्यों होता है ऐसा, उसका भी एक रीज़न है हमारे समाज में। होता क्या है, जनरली जो न्यू कपल्स हैं, नई नई शादी होकर औरतें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। होता क्या है, बेसिकली एक जगह से औरत दूसरी जगह जाती है तो खाना वाना थोड़ा सा कम खाती हैं, संकोच के कारण, जैसे भी है मन नहीं लगता, तो खाना वाना कम खाएं, तो कम खाना खाने की वजह से उनके अंदर हो जाती है कमजोरी और बेरी बेरी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो कमज़ोर हो जाती हैं। आफ्टर कमजोरी ये बात वो अपनी सासू माँ से बताती हैं कि बड़ी कमजोरी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। अब सासू माँ वही पुरानी अवधारणा वाली हैं, उन्होंने कहा अरे बाप रे, बगल में फलनिया थी, वो मर गई थी, ऐसी ऐसी अब वो पूरी घटना उसको बताई, बड़ी दुष्ट थी, अब वही परेशान कर रही है, तो उसको वो पूरी घटना बता दी। ठीक है, अब इसका फ़ायदा कौन उठाएगा, अघोरी बाबा बुलाए जाएंगे। कौन, अघोरी बाबा। और अघोरी बाबा बुलाए जाएंगे। कौन बुलाया जाएगा, बाबा बुलाया जाएगा। बाबा के पास क्या है, एक खोपड़ी है। खोपड़ी कहाँ से लाया है बाबा, शमशान घाट से लेके आया है, वही बताते हैं, बाबा लोग बताते हैं। अब शमशान घाट से वो खोपड़ी लेके आया है, तो खोपड़ी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जली है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जली है। मतलब कि ये जो बोन्स उनके पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑलरेडी जली हुई है। तो उसका जो वाइट फास्फोरस है कहाँ पे है, उसका वाइट फास्फोरस उसके ऊपरी वाली सतह पे ऑलरेडी है। अब देखो ये वाली रिएक्शन याद करो, वाइट फास्फोरस प्लस बेस क्या बनाता है, हेरिटस नामक गैस बनाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, यही वाला रिएक्शन कराते हैं कहाँ पे, आपके सामने। कैसे कराते हैं, उनके हाथ में है खोपड़ी। अब तो आपके दिमाग में आएगा कि यार उनके पास बेस कहाँ से आता है, बेस तो उनके पास है ही नहीं। बेस होता क्या है, बेसिकली क्षार ही तो होता है। अब बाबा लोग क्या करते हैं, दिन भर चूना तंबाकू रगड़ के खाते हैं। क्या खाते हैं, चूना तंबाकू। चूना इज द बेस्ट बेस, चूना एक अच्छा क्षार है। अब एक दूसरे हाथ में उनके लगा है चूना, एक हाथ में लगी है खोपड़ी। खोपड़ी क्या है, वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जली हुई है और वाइट फास्फोरस उसकी ऊपरी वाली सतह पे मौजूद है। अब बाबा करेगा क्या, आपके सामने रखेगा खोपड़ी और खोपड़ी में 4 बार ऐसे ऐसे हाथ फेरेगा। इस वाले हाथ पे क्या है, इस वाले हाथ पे चूना, इस वाले हाथ पे चूना और इस वाले हाथ पे खोपड़ी, वो 4 बार रगड़ेगा। अगर एक बार भी रिएक्शन कर गई, क्या हो गई, एक बार भी रिएक्शन कर गई, तो यहाँ पे देखिएगा वाइट फास्फोरस प्लस बेस बन गया। अब ये क्या हुआ, ये हो गया आपका हेरिटस गैस निकल गई। क्या निकल गई, हेरिटस गैस निकल गई। जैसे ही हेरिटस गैस निकली आपके नाक के अंदर गई, ठीक है, मतलब जो भी वो लेडीज़ हैं उनके नाक के अंदर गई। अब उनको क्या हो गया, उनको रोग एक हो गया, क्या, हेरेटिक नामक रोग हो गया। हेरेटिक नामक रोग हो गया। क्या हो गया, हेरेटिक नामक रोग हो गया। अब वो वही बड़बड़ाएंगी जो उनके अंदर भरा हुआ है। उनके अंदर क्या भरा हुआ है, उनके अंदर उनकी सासू माँ का ज्ञान भरा हुआ है कि फलनिया मर गई थी, ऐसे ऐसे हुआ था, ये हुआ। अब वो सारी घटनाएं आपको झूम झूम के बताएंगे, कहेंगे अरे बाप रे, तो अब हुआने लगी। तो यही हकीकत है कि ऐसा होता है, जिसको हम लोग क्या समझ लेते हैं, भूत प्रेत समझ लेते हैं, और बाबा अपना फ़ायदा उठा के हमसे अच्छे खासे पैसे ऐंठ कर चले जाते हैं। और हकीकत देखा जाए तो ऐसा हम नहीं मानते, साइंस नहीं मानती, लेकिन क्या है कि कहीं कहीं पे मानना पड़ता है, तो हो सकता है होता हो। लेकिन साइंस के टर्म में क्या रिलेटेड है, मैंने वो बताया, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है बाबाओं द्वारा। और एक बात बता दूं कि जो हेरिटस नामक गैस है, जिससे हेरेटिक रोग होता है, हमारे यहाँ क्राइम ब्रांच वाले यूज करते हैं और CBI वगैरह वाले यूज करते हैं, लोगों से उनके मन की बात जानने के लिए। तो और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिकल मैंने खुद जब क्लास 12 में था, तो मुझे किसी मैगजीन के द्वारा ये प्रैक्टिकल पता चला था। तो मैं क्या किया, मतलब कि मैं अपने कॉलेज के लैब से क्या ले आया, NaOH ले आया, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके आया। फिर मुझे हड्डी की तलाश थी, तो राजरूपपुर में रहता था, तो मैं चला गया चकिया, वहाँ से शमशान घाट से हड्डी वगैरह लेके आया। तो मैंने कहा यार इसको ट्राई किसके ऊपर किया जाए, तो किसी इंसान के ऊपर आप बिल्कुल मत ट्राई करिए, क्योंकि अगर इस गैस की मात्रा ज़्यादा चली गई, क्योंकि बाबा लोगों के हाथ में क्या है, चूना ऊना बहुत कम लगा रहता है, तो जिसकी वजह से बहुत कम ही मात्रा में गैस निकल पाती है। अच्छा देखना, जितना सामने वाला हेरिटेट होके बक बक करेगा, उतना बाबा भी बक बक करता है। क्यों, क्योंकि गैस निकली दोनों को गई है। कभी कभी अगल बगल वालों की चली जाती है तो वो भी बड़बड़ाने लगते हैं, ठीक है। तो इस पर परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हेरिटस नामक गैस है बेटा, क्या है, हेरिटस नामक गैस की अगर
मात्रा आपके अंदर ज़्यादा चली गई तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कभी भी आपको मैं जानकारी दिया हूँ, इसको कभी भी आप किसी इंसान के ऊपर बिल्कुल ट्राई मत करिएगा। ये मेडिकल डिपार्टमेंट वालों का काम है, वो ट्राई करते हैं, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उनको डोज वगैरह मालूम होती है। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने कुत्ते के ऊपर ट्राई कर ली। हड्डी लाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लाया, ठीक है, और हड्डी में उसको मतलब कि मास्क वॉक्स पहन के उसको डाला, रगड़ाया। फिर मुझे लगा कि देखते हैं कि काम करता है नहीं, तो कुत्ता मतलब हेरिटेट होके पागल होके भाव 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 करते करते बहुत देर तक चिल्लाया। मुझे लगा कि काम करता है। तो ये रियल में है और इसका प्रैक्टिकल प्लीज़ आप लोग घर पे बिल्कुल मत करिएगा, केवल जानकारी के लिए है आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके बाबा वगैरह, ठीक है। और ये साइंस रिलेटेड होता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। क्योंकि होता क्या ना, हमारे समाज में कई प्रकार की बुराइयां विद्यमान होती हैं, हमको पता नहीं होता है, जो कि साइंस से रिलेटेड होती हैं। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे ऐसे जादू मंत्र वाले कई कारनामे आपको देखने को मिल जाएंगे। जो जादू वादू दिखाते हैं ना, फ्यूजन वगैरह, ये कहाँ से आता है? साइंस से ही आता है, केमिस्ट्री से आता है। बहुत से ऐसे केमिकल हैं जो मैं आपको बताऊँगा तो आपको ऐसा लगेगा अरे ऐसा भी होता है, तो ऐसा ही होता है बाबू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके बताया। कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आपको हमारा ये ज्ञान अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आपके जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, या फिर आपके आस पड़ोस के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, अगर उनको नोट्स या किसी क्लास की ज़रूरत हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी पॉइंट पर आकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ भी हम आपको नोट्स और क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। मिलते हैं अभी 10 बजे वाले सेशन में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या, इंडियन रिवॉल्यूशन और क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा रहा था, किसका, एनसीईआरटी क्लास 9th का, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं 9 बजे वाले सेशन में, काहे के लिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। उसके बाद वाला सेशन क्या है, इंडियन रिवॉल्यूशन, उसको भी पढ़ेंगे। और शाम वाले सेशन में क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू क्लासेस के दौर में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बेटा मैं लेता हूँ आपसे अलविदा एंड जय हिंद।